अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से हर महीने मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा इस मिशन में साथ दीजिए। नाज़रीन, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है इंडिया में, भारत में और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में पहला रोज़ा है। और आज बड़ा मुबारक दिन है, यौमुल जुमा, जिसे ईदुल मोमिनीन भी कहा गया है। तो जुमा का दिन और रमज़ान का पहला रोज़ा, अल्लाह से मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको ताकत व क़ुव्वत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको रमज़ान की पूरी खैर व बरकतें नसीब फरमाएँ। एक बार फिर आप तमाम को, पूरे आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादियाँ। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर जो मेरी निगाहों के सामने आ रही है, बड़ी खुशी की खबर मैं इसे कहूँगा। जी हाँ, वॉइस ऑफ मीडिया, जो मुल्क के तकरीबन 20,000, 25,000 पत्रकारों की एक तंजीम है, जो मुल्क की तकरीबन 20 स्टेट्स में एक्टिव हो चुकी है, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष, क्योंकि वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू विंग का नेशनल प्रेसिडेंट मैं भी हूँ, और हमारे अध्यक्ष है, संस्थापक अध्यक्ष है जनाब संदीप जी काड़े। मैं बड़ी खुशी के साथ ये खबर सुना रहा हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे अध्यक्ष संदीप जी काड़े आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में आपका रिकॉर्ड में आप शामिल हो चुके हैं। आपको सम्मान पत्र से नवाजा गया, आपको मेडल से नवाजा गया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आप शामिल हो चुके हैं। आप एक बेहतरीन लेखक है, आप एडिटर है, संपादक है, आप एक बेहतरीन संगठक है। आपने 2018 से जो लोगों को उठाया है और उनके पॉजिटिव वर्क को जो सराहा है और जिस तरीके से अपने कलम से उनकी तारीफ़ की है और उनके कामों को सराहते हुए उनका सपोर्ट किया है, ऐसे ही महिलाओं पर आपने स्पेशल बाकायदा 32 डे, 32 दिन तक आपने जिस तरीके से महिलाओं पर लिखा और फिर महिलाओं की समस्याओं पर भी आपने कलम उठाया और दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ आप बने और आप लगातार जो लिखते आ रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 61 बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है। आप एक शेतकरी के बेटे हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िला का एक छोटा सा गांव है, शायद पाटनूर, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। आपने जिस अंदाज में कलम उठाया और आपने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत का कलम के ज़रिए से इस्तेमाल किया और
आपके कलम की ताकत लोगों ने माना, कबूल किया, सराहा, और जिन समस्याओं पर आपने बात की और तहरीर किया, लिखा, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं ज़बरदस्त अंदाज में हुकूमतें उसकी तरफ मुतवज्जह हुई, लोगों के समस्याएं हल हुई और लोगों ने खूब सराहा। और आज नतीजा ये निकला कि आप यानी संदीप जी काड़े वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हो चुके हैं और आपका सत्कार और सम्मान पत्र और मेडल से आपको नवाजा गया। आप बेहतरीन लेखक है, संपादक है, संगठक है और आपने बाकायदा वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया है। हम अपनी तरफ से हमारे अध्यक्ष संदीप जी काड़े को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और दुआएं करते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और उनके कलम, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत से मुल्क और मानवता को फ़ायदा होता रहे। आप सकारात्मक पत्रकारिता, आप पॉजिटिव जर्नलिज्म पर यकीन रखते हैं और इसी के लिए काम करते हैं और इसी पर कलम उठाते हैं। बहुत बहुत संदीप जी काड़े को मुबारकबाद। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क के दिल और माशी राजधानी मुंबई से आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि राज ठाकरे की नापाक धमकी की बुनियाद पर हजरत खिजर का जो चिल्ला मशहूर था उसको मुनहदिम कर दिया गया, जिसकी वजह से माहिम में कशीदगी का माहौल बन गया। दरगाह मिसमारी में कहा जा रहा है कि मनसिब और बीजेपी का मैच फिक्स है। MIM और अबू आसिम आज़मी ने ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। आप जानते हैं कि राज ठाकरे एक वो शख्स है जिसे लगातार बीजेपी इस्तेमाल करती आ रही है और जब भी प्यारे महाराष्ट्र में अगर नफ़रतों का माहौल बनाना है, हिंदू मुसलमानों में नफ़रतों का माहौल बनाना है या बीजेपी को असल मुद्दों से ध्यान हटाना है तो राज ठाकरे को इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको याद होगा कि मसाजिद से लाउड स्पीकर पर अजान बंद करने का मुतालबा फिर पहले भी इन्होंने किया था और इनकी यूँ समझिए कि शैतानी हरकत की वजह से बाकायदा अल्लाह के नाम जो हवाओं में, फ़ज़ाओं में बरकतों के साथ बुलंद होता था, रहमतें बरसती थी, इनके नापाक और मनहूस डिमांड पर आखिर इनकी शरारत कामयाब हुई और अल्लाह के पाक नाम को रोक दिया गया माइक से लेने पर। चलिए आइए, ऐसे ही इनकी एक नापाक हरकत हुई, इन्होंने धमकी दी और हज़रत खिज़र के नाम से जो चिल्ला था उसको मुनहदिम किया गया, जिसकी वजह से माहौल में कशीदगी आ गई है और माहिम में फिर माहौल ख़राब हो गया है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सपा के विधायक और महाराष्ट्र के सुप्रीमो अबू आसिम आज़मी ने एहतजाज करते हुए कहा कि मन से यानी राज ठाकरे और बीजेपी में मैच फिक्स है, यानी बीजेपी राज ठाकरे को ऐसी नापाक हरकतों और माहौल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करती है। और जैसे ही राज ठाकरे ने धमकी दी कि अगर वहाँ पर इसको हज़रत खिज़र के चिल्ले के नाम से मंसूब कबरनुमा अलामत को अगर मिसमार नहीं किया गया तो धमकी दी थी उसने कि वहाँ एक बड़ा गणपति का मंदिर बनाया जाएगा। बस इतनी धमकी देना थी कि इसके बाद हुकूमत तेज़ी से हरकत में आई और सभी लोग हैरान हो गए कि सुबह सुबह ही मुंबई कलेक्टर के इंहिदामी दस्ते ने पुलिस की भारी टीम के साथ उस खबर को मिसमार कर दिया। तो लोग ये भी कह रहे कि आखिर राज ठाकरे की हैसियत और औकात क्या है जो उसकी धमकी से इतनी तेज़ी में हुकूमत हरकत में आ गई। तो MIM और अबू आसिम आज़मी ने कहा कि राज ठाकरे को सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आइए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा प्यारा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आज़ाद मीडिया ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी मुल्क में जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए मीडिया का आज़ाद होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब मीडिया प्रेस को इक़्तिदार के सामने सच बोलने और इक़्तिदार से सख्त सवालात करने से रोका जाए तो फिर जमहूरियत की रौनक पर समझौता होता है। चीफ जस्टिस ने पत्रकारिता जर्नलिज्म में उम्दगी के लिए रामनाथ कोविंद अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज और तमाम ही लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में
मीडिया को दबाने और कुचलने का काम किया गया है। या तो खरीद लो और अपनी गोद में बिठा लो, जिससे फिर गोदी मीडिया बन जाओ, या तो फिर जो गोद में आकर नहीं बैठ रहा है, जो खरीदा नहीं जा रहा है, तो फिर उसे सिद्दीक कप्पन की तरह जेल की सलाखों में डाल दो। बस यही घटिया और नीच हरकत इस वक्त प्यारे मुल्क में की जा रही है और सत्ता और हुकूमत ये काम कर रही है। यहाँ तक कि अगर कोई लोक गायिका है जो इनकी पोल खोले तो उसको भी नोटिस भेजकर दबाने की कोशिशें की जा रही है। आई नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी को 2 साल की सजा। 2019 राहुल गांधी का एक बयान आपको याद होगा, मोदी सरनेम मामले पर, बाकायदा मोदी नाम पर राहुल गांधी का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था 2019 का, कि सभी चोरों के, राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी। तो उन्होंने कहा था कि भाई जितने ये चोर हैं उनके नाम में मोदी लफ्ज क्यों है। तो उनकी इस तकरीर को लेकर सूरत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी को मुजरिमाना हद के इज्जत केस में मुजरिम करार दिया है। समाअत के दौरान राहुल गांधी ने अदालत से कहा कि मेरी नीयत गलत नहीं थी, उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ उन्होंने इस मामले में अपने लिए कम सजा का भी मुतालबा किया है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आई नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जिया मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर 3 दिन पहले हमारे यहाँ के गोदी चैनलों ने जो माहौल बनाया था और फिर अखबारात में हेडलाइन लग गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये गोदी चैनल, ये खरीदे हुए जो चैनल है, ये हमेशा बस हुकूमत की तारीफ़ करते हुए ये गोबर भक्तों के दिमाग में हुकूमत का एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं कि मोदी हुकूमत कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। मोदी हुकूमत एक भी चोर को, विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक और ललित मोदी तक, एक भी चोर को, ये 56 इंच के सीने वाली हुकूमत एक भी चोर को वापस नहीं ला सकी। जी हाँ, दहशतगर्दी रोकने की बात हुई थी, दहशतगर्दी रोक नहीं पाई। जी हाँ, लेकिन हमारे जो गोदी चैनल है ये बेचारे दलाली का पूरा हक अदा करते हैं, इसलिए बेचारे उल्टी सीधी खबरें, झूठी खबरें चलाते रहते हैं। तो आज से 3 दिन पहले इन्होंने खबर चलाई थी, मैंने बताया था कौन कौन सी चैनल ने खबर चलाई थी, कल बताया था। तो उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है, मगर अभी बड़ी खबर ये आ रही है, जैसे कल भी मैंने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वकील ने इस खबर को झूठी खबर कहा है, और अभी ये खबर भी आ रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी इज्जत, एहतराम और सम्मान के साथ ओमान पहुंच गए हैं और उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। वो बाहिफाजत इस्लामी मुल्क ओमान पहुंच गए और वहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो मुल्क के बहुत से नामी गिरामी मीडिया इदारों के मुख्तलिफ टीवी चैनलों और वेब पोर्टल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत, गिरफ्तार किए जाएंगे और मुल्क बदर कर दिया जाएगा, तो उनके तमाम चैनलों के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा लगा है और वो इज्जत और सम्मान के साथ बाकायदा ओमान पहुंच गए हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बताया कि लखनऊ में 4थी बैनुल अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी का ज़बरदस्त खिताब हुआ। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उर्दू सहाफ़त आज भी एक मिशन का दर्जा रखती है। उर्दू सहाफ़त एक बड़े मिशन और मकसद के तहत वजूद में आई थी, इसलिए आज 200 साल बाद भी इसमें मकसदियत और जुर्अत इजहार पाई जाती है। उर्दू अखबारात मुल्क को, कौम के लिए जवाबदेही का सच्चा जज्बा, सादिक जज्बा रखते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वह अपने मिशन से दस्तबरदार नहीं होंगे, न
हुए हैं। ऐसे ख्यालात का इजहार बैनुल अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सहाफ़ी, अदीब और मुहक्किक मासूम मुरादाबादी ने उर्दू सहाफ़त के 200 बरस के उन्वान से अपने खुतबे में किया। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कैफ़ी आज़मी अकेडमी लखनऊ में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू सहाफ़ियों ने जो कुर्बानियाँ दी है वो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। और उन्होंने खुलकर ये बात कही कि दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकिर मुल्क की आज़ादी पर कुर्बान होने वाले पहले सहाफ़ी है, पहले पत्रकार हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया था। आइना दिन बड़ी खबर आ रही है, अमृतपाल सिंह जिसने हुकूमत की नाक में दम कर दिया और गोया कि हुकूमत की पोल खोल कर भी रख दिया कि हुकूमत कितनी कमज़ोर है। आज इतना बड़ा सिस्टम भी एक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाया। खैर, अभी खबरें आ रही है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस और ATS चौकस हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस और ATS भी वारिस पंजाब दी के सरबरा अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए चौकस है। नांदेड़ जिला में पुलिस हर आने जाने वाले की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र ATS भी खालिस्तानी लीडर को पकड़ने के लिए अलर्ट हो गई है। अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से उसे पकड़ने के लिए छठे दिन में जुमेरात को बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है। बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की असम्बली मुंबई से खबर आ रही है। जी हाँ, असम्बली की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की फोटोज, उनकी तस्वीर पर चप्पलें बरसाई गई, जिसको लेकर अपोजिशन लीडर और कदावर नेता अजीत दादा पवार ने कहा कि हमारे पास चप्पलें हैं और सत्ताधारी पार्टी के लीडरों के फोटो भी हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जो लोग जो कुछ करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं, लेकिन असेंबली के दायरे में इस तरह के घटिया वाकयात नहीं होने चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की फोटो के साथ असेंबली की सीढ़ियों पर तौहीन आमेज सलूक ये सत्ताधारी पार्टियों की बिल्कुल घटिया और नीच सियासत को जाहिर करता है। इतनी घटिया और निचली सतह पर उतरकर भी हुक्मरान जमात यानी सत्ताधारी पार्टी बेमौसम बारिश से किसानों को होने वाले नुकसानात, महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की तवज्जो नहीं हटा सकेगी। एक्चुअल में सत्ताधारी पार्टी लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है असल मुद्दों से, असल समस्याओं से, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये तो अवाम के साथ और महाराष्ट्र के साथ गद्दारी है और तुम कितनी घटिया हरकतें करो, अवाम, शेतकरी और किसान आपकी इस गद्दारी से, असल तवज्जो से हटेंगे नहीं। वो देख रहे हैं कि आप कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं और आप किसानों का कितना साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, हकीम तारिक कासमी को जमानत का ऐलान हो गया है। लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला आया है, रिहाई अभी नहीं होगी। 12 बंकी सेशन अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा काट रहे हकीम तारिक कासमी की आज लखनऊ हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। साल 2015 में हकीम तारिक कासमी को सेशन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने 2015 में ही समाअत के लिए कबूल कर लिया था। अपील पर समाअत न होने की वजह से मुलजिम की जमानत पर रिहाई की दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव ने मंजूर कर लिया है। ये इत्तला मुंबई में मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। मुफ्ती अबू अयूब ने तफसीली खबर भेजते हुए ये कहा है कि हकीम तारिक कासमी को जमानत मंजूर हो गई है, रिहाई फिलहाल अभी नहीं होगी। एक बड़ी खबर आ रही है, हिंडनबर्ग। जी हाँ, ये वो हिंडनबर्ग है जिसने बहुत बड़े मुल्क के खरीदार, जिसके हाथों में धीरे धीरे मुल्क की हर चीज़ को बेचा जा रहा था और अभी भी बेचा जा रहा है, और जिसे बचाने की हर तरह से सत्ताधारी पार्टी कोशिश कर रही, क्योंकि बड़े करीबी मित्र है अडानी। जी हाँ, अडानी की पोल खोलने का काम हिंडनबर्ग ने किया था, लेकिन अभी एक और धमाकेदार खबर आ रही है कि हिंडनबर्ग एक और पोल खोलेगा। हिंडनबर्ग के ताज़ा ट्वीट ने बाजार में फिर हलचल पैदा कर दी है। ट्वीट में रिसर्च फर्म ने ऐलान किया है कि जल्द ही किसी नई शख्सियत के हवाले से रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब
अगर वो नई शख्सियत भी मित्र के लिस्ट में आ गई और मित्र की लिस्ट में होगी तो बड़ा मसला आएगा। लेकिन खैर, हिंडनबर्ग कितनी ही पोल खोले मित्रों की, हमारे यहाँ दलाल चैनल, गोदी चैनल पूरा हक अदा कर देते हैं मित्र को बचाने का, दोस्तों को बचाने का। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।